महीनों तक सिर्फ दिवाली के पहले वो दीप ही बनाते थे। तो ये रोजगार जो है वो लोगों को मिला है वहां सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद। आज ही मैं देख रहा था, तो आप ये देखिए कि अयोध्या में कितने लाखों के फूलों के कारोबार हो गया जो रोज का है वहाँ। तो आसपास के किसानों का कारोबार देखिए, यहाँ पे जो अन्नपूर्णा भंडार है वहाँ पे लाखों लोगों के लिए रोज खाना पकता है, रोज उनके लिए सब्जियां बनती है। इतने होटल हैं जो वहाँ लोग आ रहे हैं। और ये जो इकोनॉमी में जो सोशियो इकोनॉमिक में जो डेवलपमेंट लाया है, इसको अगर लोग वहां नकारेंगे तो यहाँ के लोग इसको कैसे विश्वास करेंगे गौरव। जो प्रति व्यक्ति जो जिसकी आमदनी वहां पे 100 रुपए नहीं होती थी, आज वहां लोग 1000 रुपए कमा रहे हैं। ये मैंने वहां आंखों से देखा है। तो ये बदले हुए हाल अयोध्या पे आज अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां हैं तो ये नजारा जब आप देखते हैं, ये लोगों की भीड़ देखते हैं, ये अभिवादन देखते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा कि लोगों ने कहा कि यस मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। विनोद जी आप बने रहिए हमारे साथ। शैलेंद्र मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, हम साफ तौर पर देख रहे हैं पुष्प वर्षा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण ये क्षण भी हो जाता है। लोकसभा की दृष्टि से देखें और हम आम चुनाव की दृष्टि से देखें तो इसका कितना बड़ा इंपैक्ट 2024 के चुनाव में पड़ेगा। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जो कि अब की बार की कवायद है 400 पार का जो नारा लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो अब की बार क्या लगता है 80 में से 80 सीटें या कुछ कम? देखिए, बीजेपी एक राजनीतिक दल के तौर पर ये प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें इस बार जीती जाए। और उसके लिए हमने देखा कि प्रमुख कई क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी ने गठबंधन किया है। और अब इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो रामपथ पर सुप्रीम किला से आगे बढ़ते हुए हनुमानगढ़ी, उससे आगे बढ़ते हुए जो तुलसी सदन है, उसके बाद जो वीणा चौक है यानी लता मंगेशकर चौक, और उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ है। हम देख रहे हैं कि 2 किलोमीटर का पूरा ये रास्ता है रामपथ पर जिस पर रोड शो होना है। और इतना समय लग रहा है क्योंकि दोनों तरफ जनता खड़ी हुई है, अभिवादन कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पुष्प वर्षा से स्वागत कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की अब एक रणनीति है। 2014 में वोट प्रतिशत के लिहाज से जो प्रतिशत हासिल किया था, उससे ज्यादा मत हासिल करने का एक लक्ष्य रखा था 2019 में। और तब सभी ने कहा था कि इतनी शानदार सफलता बीजेपी को पहले ही मिली है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी उस आंकड़े को भी आगे बढ़ा पाएगी। फिर हमने देखा कि 282 के आंकड़े से पार होते हुए बीजेपी 300 पार के आंकड़े पर पहुंच गई। और वोट प्रतिशत में भी, मत प्रतिशत में भी बीजेपी के अच्छा खासा इजाफा हुआ। उसके बाद आप देखें कि कुछ सहयोगियों ने साथ छोड़ा, लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा गठबंधन बनाने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को साथ जोड़ा, ओम प्रकाश राजभर को वापस लाए, तो अनुप्रिया पटेल पहले से ही साथ है, संजय निषाद पहले से ही साथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन हमने देखा है कि वर्ष दर वर्ष बढ़ी